आज की कहानी है स्पेन के समुद्र किनारे बसे एक छोटे से पहाड़ी शहर की। इस शहर का नाम है सालोसिया। दिन के समय यह शहर बेहद खूबसूरत लगता है। सफेद घर, छोटी गलियां और चर्च की घंटियों की आवाज। लेकिन रात होते ही इस शहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक दुल्हन दिखाई देती है जो पिछले 100 साल से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये कहानी है 19 साल के मैटियो गुरेरो की। मैटियो मैद्रिद से सालोसिया आया था। वो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था जो पुराने यूरोपियन शहरों की इमारतों की रिसर्च करता था। कुछ दिनों में ही मैटियो ने नोटिस किया कि शाम होते ही शहर के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। अंधेरा होने के बाद सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती थीं। एक शाम मैटियो चर्च के पास बने पुराने कब्रिस्तान में रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक कब्र के पास एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च खड़ा था, जैसे वहां कभी शादी हुई हो और फिर उसे छोड़ दिया गया हो। उस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे और नीचे की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा काली थी। मैटियो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने गेस्ट हाउस आ गया। लेकिन उसी रात उसे बाहर से कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा। गली खाली थी, लेकिन दूर एक सफेद गाउन में खड़ी एक औरत दिखाई दी। जैसे ही मैटियो ने ध्यान से देखा, वो औरत अचानक गायब हो गई। अगली रात मैटियो को सड़क पर गीली मिट्टी के कुछ निशान दिखाई दिए। वो निशान सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। जिज्ञासा में मैटियो उन निशानों के पीछे पीछे कब्रिस्तान पहुंच गया। रात के 2 बजे चर्च की घंटी बजी। कब्रिस्तान के बीच वही टूटा हुआ वेडिंग आर्च खड़ा था और उसके नीचे एक दुल्हन खड़ी थी। सफेद वेडिंग गाउन, चेहरे पर घूंघट, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। मैटियो धीरे धीरे उसके करीब गया और तभी उस दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया। मैटियो के होश उड़ गए। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें डरावनी और चेहरे पर जमे हुए खून के निशान थे। सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक वो दुल्हन धुंध की तरह हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर ने मैटियो को एक पुरानी कहानी सुनाई। साल 1889 में यहां एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था इजाबेला रोमेरो। लेकिन शादी की रात उसका दूल्हा किसी और लड़की के साथ भाग गया। इजाबेला पूरी रात उस मंडप के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होने से पहले उसका दिल टूटने से उसकी मौत हो गई। उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तब से लोग कहते हैं कि रात में एक दुल्हन वहां दिखाई देती है, जिसे लोग डेड ब्राइड कहते हैं। कुछ दिनों बाद मैटियो की लाश उसी कब्रिस्तान में मिली, उसी वेडिंग आर्च के नीचे, और लोगों ने मान लिया कि डेड ब्राइड की आत्मा उसे अपना दूल्हा समझकर अपने साथ ले गई। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए।